अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो है वो हम एक नई वीडियो के साथ इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं जिसमें हम ये चीज़ बयान करेंगे कि आपने अगर गेस्ट पोस्टिंग सीख ली है, आपको भी समझ नहीं आ रही कि हम गेस्ट पोस्टिंग में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट लें या कौन सी चीज़ पहले करें और कौन सी चीज़ बाद में, यानी एडवांस हम पहले हंट करें या क्लाइंट हम पहले ढूंढें। तो आज की वीडियो में हम सारी चीजें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको गेस्ट पोस्टिंग में स्टार्ट लेना, या अगर आप न्यू भी हैं या बिगिनर हैं या अगर पहले भी काम कर रहे हैं और आप अच्छे ट्रैक पर नहीं हैं, तो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले जब आपने गेस्ट पोस्टिंग सीखी, आप उसमें सबसे पहले एडमन्स को हंट करना सीखते हैं। यानी एडमन क्या चीज है? एडमन हमारी वो वाली वेबसाइट्स हैं जिन पर हमने गेस्ट पोस्ट लगवानी है, या वो वाली वेबसाइट कह सकते हैं जो गूगल के टॉप पेजेस में ऑलरेडी रैंक कर रही हैं, जिनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो 1000 से ज्यादा है। उन साइट्स को हम एडमन साइट्स का नाम देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एडमन साइट्स को ढूंढ कर उनके कॉन्टेक्ट निकाल के उनके व्हाट्सएप या जिस तरह भी उनके साथ हमें राब्ता करने का ऑप्शन मिलता है, हम उस मेथड को यूज करते हुए उनका राब्ता नंबर निकालकर उनसे राब्ता करेंगे और अपनी एक कम कीमत में उनके साथ डील डन कर लेंगे। जब हम उनके साथ कम कीमत में डील डन कर लेंगे, इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस आता है वो हमारा आता है क्लाइंट हंटिंग का। अब हर एक का क्वेश्चन है कि हम क्लाइंट हंटिंग कहां से स्टार्ट करें या कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम जल्दी क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हम गूगल से स्टार्ट लें, या क्या हम फेसबुक से स्टार्ट लें, या हम लिंक्डइन से स्टार्ट लें, या फाइवर पर जाएं, अपवर्क पर जाएं। क्योंकि जब हम क्लाइंट हंटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म या बहुत से ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जहन में आते हैं, यहां से हम क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप अनप्रोफेशनल हैं बिल्कुल, तो आपने स्टेप लेना है फेसबुक से। फेसबुक पे आपने जस्ट ये चीजें नोट डाउन करनी है कि किस तरह के लोग मार्केट में हैं और कौन कौन से बंदे इस फील्ड में नाकाम हो रहे हैं और कौन से बंदे इस फील्ड में कामयाब हो रहे हैं। जब आप इन लोगों की केस स्टडी को देख लेंगे या ऐसे लोगों को ऑब्जर्व कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो लोग नाकाम हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। नाकामी की गेस्ट पोस्ट में सबसे बड़ी वजह एक तो डीमोटिवेशन है। जो लोग 15 दिन के अंदर मिलियनर बनना चाहते हैं या 15 दिन के अंदर ही डॉलर्स के साथ खेलना चाहते हैं और जस्ट डॉलर्स को सुनकर वो इस फील्ड में आए हैं, तो वो वहां से नाकामी की तरफ चले जाते हैं। अब आपने उस स्टेप को जहन में रखना है कि कभी भी डॉलर्स को जहन में नहीं रखना। सबसे पहले स्किल को सीख के अच्छे ट्रैक पर चल के उस पर अच्छे वे में काम कर रहा है। जब आप काम के पीछे भागेंगे तो डॉलर्स आपके पीछे भागेंगे। जब आप डॉलर्स के पीछे भागेंगे तो फिर समझ लें कि आपकी नाकामी है, आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। सबसे पहले जहन में इस चीज को बैठा लें कि डॉलर्स बाद में है, हार्ड वर्क यानी मेहनत जो है वो पहले है। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जो लोग मेहनत करते हैं वो मेरे दोस्त है, यानी मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का भी दोस्त है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत के बगैर कभी भी कामयाबी नहीं हो सकती। अब नाकामी की दूसरी बड़ी वजह गेस्ट पोस्टिंग में क्या है? लोगों के पास वेबसाइट ही नहीं होती। समझ लें अगर आप एक दुकान भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट अपनी दुकान के अंदर लाजमी रखनी पड़ेगी जो आपने सेल आउट करनी है। अब आप गए हैं क्लाइंट हंट करने। क्लाइंट हंट करने का मतलब है आप उनको कोई ना कोई चीज सेल आउट करेंगे, ख्वाह वो सर्विसेज है या कोई भी चीज है जो आप उनको सेल आउट करना चाह रहे हैं। जब आप उनको सेल आउट करने के लिए आपकी दुकान में कोई चीज ही नहीं अवेलेबल, तो आप उनको क्या बेच सकते हैं? यही वजह होती है जब क्लाइंट हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास उसको दिखाने के लिए अपनी दुकान में कोई डाटा ही नहीं होता, यानी अपने पास हमारे वेबसाइट ही नहीं होती जिस पे क्लाइंट से ऑर्डर ले सकें, जिसकी वजह से क्लाइंट हमसे भाग जाता है
या क्लाइंट हमसे बात नहीं करता, इस वजह से जो है वो लोग भी गेस्ट पोस्टिंग में नाकाम हो जाते हैं। अब आपने दो चीजें सीख ली, अब आपने ये गलतियां नहीं करनी। इसके बाद आपने फेसबुक से ये चीजें सीखनी है, ये स्टोरीज देखनी है कि कौन से लोग कामयाब हो रहे हैं और वो किन टेक्निक्स को यूज करते हैं। क्या उन्होंने क्लाइंट लिंक्डइन से फाइंड किया, क्या उन्होंने क्लाइंट गूगल से फाइंड आउट किया, या फाइवर पर गए। हत्ता के फाइवर पर जाने से पहले आपको लोकल मार्केट्स का अंदाजा होना चाहिए कि लोकल मार्केट्स में लोग किस तरह से काम करें। अब लोकल मार्केट में आपके पास लिंक्डइन आता है, इसी तरह गूगल आता है। जब आप लिंक्डइन की बात करते हैं तो लिंक्डइन पर बहुत सी ऐसी कंपनीज गोरे की रजिस्टर्ड है। आप या मैं लिंक्डइन पे 1 साल या अभी आए हैं, लेकिन गोरा लिंक्डइन पे 2010 से भी बैक का है। जब लिंक्डइन आया, गोरे ने अपनी सारी कंपनीज को लिंक्डइन पे रजिस्टर्ड कर लिया, यानी वहां की हर कंपनी लिंक्डइन पे रजिस्टर्ड है, उनके एम्प्लॉयज तक उस कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड है। जब आप लिंक्डइन पे क्लाइंट हंटिंग के लिए निकलेंगे तो उसका प्रो कोर्स जो है वो मेरे ही यूट्यूब चैनल पर पड़ा है। आप वहां से देख के अच्छे तरीके से उसको सुन के आप लिंक्डइन पर अपना काम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप लिंक्डइन पर काम स्टार्ट करेंगे, विद इन 15 to 30 डेज आप कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। वो रिजल्ट किस शेप में हो सकते हैं, वो आपको क्लाइंट के मैसेजेस हो सकते हैं, वो आपके लिंक्डइन जो है वो रैंक हो सकती है, वो आपकी क्लाइंट के साथ बातचीत हो सकती है, आपका किसी ना किसी क्लाइंट के साथ ऑर्डर कंप्लीट हो सकता है। जब आप इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हुए गेस्ट पोस्टिंग का काम करेंगे तो आप जो है इंशाल्लाह गेस्ट पोस्टिंग में बहुत जल्दी कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप पहले लोगों की तरह, या आप भी अगर न्यू भी हैं या बिगिनर है, दूसरे लोगों की तरह हर गलती करेंगे, लाइक गलतियां कौन सी हैं। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, वेबसाइट नहीं है, फेसबुक पे गए, वहां पे किसी ने भी पोस्ट लगाई है कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, नीचे लिख दिया अवेलेबल, हत्ता कि वो वेबसाइट है ही नहीं हमारे पास या उस बंदे के पास जिसने अवेलेबल लिखा। अब जिसने अवेलेबल लिखा उसके पास साइट नहीं है, उसने ढूंढने के लिए फिर एक गोरे की आईडी बनाई है, फेसबुक पे गया, उस आईडी से पोस्ट कर दी। अब उसके नीचे फिर 10 पाकिस्तानियों ने देखा। अब अगर हम सारे पाकिस्तानी इसी झंझट में पड़े रहेंगे कि एक बंदा पोस्ट लगाता है, दूसरा उसके नीचे जाता है, ना वो पोस्ट लगाने वाला गोरा है और ना जो नीचे रिप्लाई कर रहा है उसके पास साइट है, यानी ना क्लाइंट है ना एडमिन है, फिर क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ धक्के, लोग मायूस हो जाएंगे। आप भी इस तरह जब स्टार्टिंग में इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप भी मायूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप प्योर क्लाइंट्स की तरफ मूव करेंगे, या कभी आपका किसी भी क्लाइंट के साथ एक ऑर्डर भी लग गया या एक क्लाइंट के साथ अच्छी बातचीत भी हो गई, तो आपकी मोटिवेशन जो है वो जीरो से हीरो हो जाएगी। यानी आप जो है वो बात करने का स्टाइल बदल जाएगा, आपका लहजा बदल जाएगा, आपकी मोटिवेशन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा इस फील्ड में क्या पावर है। अगर आपको क्लाइंट नहीं मिलता तो आप इस फील्ड को फेक कह के चले जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जब लोमड़ी ने देखा कि अंगूर तक नहीं पहुंच सकती तो उसने भी आखिर ये कह दिया कि अंगूर जो है वो खट्टे हैं। अगर आप भी अपने स्टेज या अपने जो आइडियाज हैं उनको लेके सीरियस नहीं है, या आप एक टारगेट को अचीव नहीं करते, या आपने कोई टारगेट ही नहीं बनाया, तो आप किस तरह उसको अचीव करेंगे। जब आपका टारगेट अचीव नहीं होगा तो आप किस तरह कामयाब होंगे। ये चीज फिर वही आ जाती है कि आपने एंड पे ये कह देना है गेस्ट पोस्टिंग इज नथिंग, ये कोई चीज नहीं है, इसमें पैसा नहीं है। हत्ता कि गेस्ट पोस्टिंग जो है वो इस दौर का एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप कम मेहनत से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पैसे को जहन से निकाल के, क्योंकि मेहनत इस काम में बहुत ज्यादा है। स्टार्टिंग में आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसके बाद जब आपके पास कोई ना कोई एक क्लाइंट हुआ, वो लिंक्डइन से आ गया, यानी आपका एक प्योर गोरा आ गया, तो समझ लें ये आपका किचन अमाउंट जो है आप उससे निजात पा लेंगे। जब आपकी जो पैसे की आपके माइंड में स्ट्रेस है या जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट होते हैं, जब आपके माइंड से वो स्ट्रेस निकल जाएगा, देन आपका जो आइडियाज आना या जो आपके बिजनेस प्लान है वो उतने ही जो है वो ओपन हो जाएंगे। यानी आपका माइंड खुल जाएगा कि मैंने इस बिजनेस मॉडल को किस तरह आगे लेके चलना है। देन फिर आप मूव ऑन करेंगे कि अब तो मुझे चाहिए वो वाली वेबसाइट का एडमिन बनना जिनको मैं पैसे देता हूं। फिर आप स्टार्ट करेंगे तब ब्लॉगिंग, जिसे हम एसईओ का नाम देते हैं। यानी फिर हम स्टार्ट कर लेंगे
एसईओ, और हम बनेंगे वो वाले एडमन जिनको हम पहले देते थे पैसे, फिर हम गोरे से खुद ऑर्डर लेके खुद अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। तो अगर $100 का ऑर्डर होगा तो 100 के $100 हमारी जेब में आएंगे। इसी तरह अगर आप भी सबसे पहले सक्सेसफुल गेस्ट ब्लॉगर नहीं बन सकते तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं बन सकते, क्योंकि गेस्ट ब्लॉगिंग एक स्मॉल फील्ड है ब्लॉगिंग की। अगर आप इसको सीरियस नहीं ले सकते तो आप कभी भी ब्लॉगिंग में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं या आप भी इन फ्यूचर एसईओ में आना चाहते हैं या एसईओ को सीखकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं या एसईओ में अपना फ्यूचर डेवलप करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ChatGPT+ ब्लॉगिंग का कोर्स इसी चैनल पर अपलोड होगा, जिसमें आप जो है इजीली अपने ब्लॉग को रन आउट कर सकते हैं, अपने ब्लॉग से अर्निंग किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं, एडसेंस के जरिए किस तरह से अर्निंग जनरेट होती है, एफिलिएट मार्केटिंग से किस तरह से अर्निंग जनरेट होती है, या हम गेस्ट पोस्ट अपनी वेबसाइट की सेल आउट करके किस तरह से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत से मेथड्स हैं, यानी अपनी वेबसाइट को फ्लिप करके किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से निशेस को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं, यानी सारी की सारी एसईओ की ऑल टेक्निक्स के जरिए किस तरह से अर्निंग होती है, ये सारी की सारी टेक्निक्स विद प्रूफ जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड होगी। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और जुड़े रहें इसी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।